आपने मार्वल और डीसी की लाइव एक्शन मूवीज पर तो फोकस रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल में 14 सुपर हीरो मूवीज आई हैं, जो कि एनिमेटेड और लाइव एक्शन को मिलाकर मैं कह रहा हूँ। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस लिस्ट में कई ऐसी मूवीज होंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, या अगर आपने नाम सुना है तो आपने उनको इग्नोर कर दिया होगा, किसी वजह से उसको देखा नहीं होगा। तो अगर आप अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं कि कौन सी मूवी देखनी है सुपर हीरो, तो आप ये सारी लाजमी देखें। और आज इस वीडियो में मैं उन सारी सुपर हीरो मूवीज को रैंक करने जा रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और मैं ये पहले बता रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ज़रूरी नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता हो। मेरी नज़र में कोई और टॉपर हो सकती है और आपकी नज़र में कोई और टॉपर हो सकती है, तो इसमें नाराज़ होने या गुस्सा होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 14 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है वेनम। ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी और इस मूवी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी लिखने वालों ने स्टोरी बहुत ज़्यादा बुरी लिखी है। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात वेनम और एडी ब्रॉक का कैरेक्टर है, जिसको टॉम हार्डी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। नंबर 13 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है बैटमैन निंजा। डीसी ने एक एनिमे टाइप मूवी बनाने की कोशिश की है, जिसमें बैटमैन टाइम ट्रेवल करके जापान में पुराने दौर में चला जाता है और वहां पर जोकर, ग्रॉड और बाकी सारे विलन्स के साथ उसे मुकाबला करना पड़ता है। डीसी वालों ने ये एक नई चीज ट्राई की थी, लेकिन इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी और स्टोरी में काफी ज्यादा फ्लॉज थे, और कैरेक्टर की जो एनिमेशन थी वो इतनी ज्यादा मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो इसका थर्ड एक्ट था ना वो इतना ज्यादा ग्रेट नहीं था। उन्होंने उस चीज को ड्रैग किया है और एंड पर जाकर कुछ पावर रेंजर टाइप किया है, वो बिल्कुल भी मजा नहीं आया उसको देखकर। आप देखेंगे कई लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद भी आई है। मैंने ये मूवी जापानीज में नहीं देखी, मैंने इंग्लिश में देखी है, शायद इसलिए कुछ फैक्टर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा लोग कहते हैं। नंबर 12 पर मेरे पास है सुसाइड स्क्वाड हेल टू पे। डीसी एनिमेटेड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है मूवीज का, और उनकी जो एनिमेटेड मूवीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। और अगर किसी ने बैटमैन असॉल्ट ऑन आर्कम देखी है तो वो जानता है कि सुसाइड स्क्वाड कितना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डीसी यूनिवर्स का, और वो एनिमेटेड में बड़ा अच्छा काम कर सकता है। तो ये मूवी उस स्टैंडर्ड से, मेरे ख्याल से उस स्टैंडर्ड से जाकर मीट नहीं करती जिस स्टैंडर्ड की असॉल्ट ऑन आर्कम थी। यानी कि ये एक अंडरवेलमिंग टाइप मूवी है। मूवी बड़ी अच्छी है, प्लॉट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और ये फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से जाकर मिलता है, जिसमें सुसाइड स्क्वाड को वेंडल सैवेज और इयोबॉट थॉर्न जैसे कैरेक्टर से फाइट करनी पड़ती है। और इस मूवी की सबसे ज्यादा बुरी बात जो है वो अमेंडा वालर का वेट है। एक मूवी में उसको इतना मोटा दिखा देते हैं और एक मूवी में बिल्कुल ही पतला कर देते हैं, ये पता नहीं क्या माजरा है। और इस मूवी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये काफी एजी और काफी वायलेंट किस्म की है, तो बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 11 पर इस लिस्ट में मेरे पास है एंटमैन एंड द वास्प। इसके ऊपर मैं रिव्यू भी बना चुका हूं, और तब भी मैंने यही कहा था कि इस मूवी की जो वीकनेस है वो इसके विलन है, और कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल बेकार थे, जो मूवी में होते या ना होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। और इस मूवी की जो सबसे अच्छी चीज है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि इसको इन्फिनिटी वॉर से जोड़ता है। नंबर 10 पर इस लिस्ट पर मेरे पास मौजूद है टीन टाइटन गो टू द मूवीज। और ये इस साल की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली मूवी है। इसलिए नहीं कि ये बहुत ज्यादा कोई अच्छी मूवी है, इसलिए कि जो इसके एनिमेटेड कार्टून लगते हैं वो इतने ज्यादा बुरे हैं ना, वो बच्चों के लिए बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि ये यार आप क्या देख रहे हैं। और जिन्होंने पहली एनिमेटेड सीरीज देखी है कार्टून नेटवर्क पर, और वो लोग इस एनिमेटेड सीरीज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो जब मैंने इस मूवी को देखा मैं काफी हैरान हुआ कि कितनी अच्छी ये मूवी बनाई है उन्होंने, और ये इस साल की वाहिद ऐसी मूवी है जो कि उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छी थी। नंबर 9 पर मेरे पास मौजूद है बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट। अब इस मूवी को पसंद करने की एक वजह मेरी ये भी है कि मुझे पर्सनली 1800 या 1900 वाला जो एरा है ना, वो उसकी जो मूवीज बनती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे काउबॉयज टाइप है ना, वो वाला एरा मुझे बड़ा पसंद है। और उस एरा की ये मूवी है जिसमें बैटमैन गॉथम में है, जहां पर एक कातिल जैक द रिपर खुलेआम घूम रहा है और वो मासूम और बेचारी औरतों का कत्ल करता है। तो बैटमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ही पकड़ लेते हैं कि यही कातिल है। तो वो पूरी मूवी में कोशिश करता है जैक द रिपर को ढूंढने की, लेकिन एंड पर जो उसे पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आप लोगों को ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। नंबर 8 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है इनक्रेडिबल्स 2, जो कि 2018 की इन्फिनिटी वॉर के बाद सबसे ज्यादा अवेटेड मूवी थी। लोग बहुत लंबे अरसे से इस मूवी का इंतजार कर रहे थे, और इस मूवी ने जरा सा भी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर आप इस मूवी को पहली वाली से कंपेयर करें ना, तो पहली वाली इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इस मूवी में आपको एक फेमिनिज्म का फैक्टर मिलेगा।
लेकिन ओवरऑल ये मूवी अच्छी थी। नंबर 7 पर मेरे पास मौजूद है भावेश जोशी, जो कि एक बॉलीवुड की मूवी है और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंट मूवी है। लिस्ट में मोस्टली जितनी भी मूवीज आपको देखने को मिलेंगी वो मोस्टली किसी स्टूडियो से रिलेटेड हैं, लेकिन ये मूवी किसी बड़े स्टूडियो से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इतना ज्यादा धमाका नहीं मचा सकी और इसकी जो कास्ट थी ना वो भी काफी न्यू थी। लेकिन इस मूवी की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था और इसके जो एक्शन सीक्वेंस थे, एक बाइक पर चेस सीक्वेंस है, वो काफ़ी अच्छा था और डायरेक्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इसके ऊपर। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो बॉलीवुड का चस्का मसाला देखना चाहती है, उनको ये चीज़ कहाँ पसंद आएगी, इसलिए ये बॉक्स ऑफिस पर इतना पैसा नहीं कमा सकी। इसके मुकाबले में अगर आप देखें रेस 3 को, वो इतनी ज़्यादा घटिया मूवी है, आपकी सोच है, लेकिन उसने अच्छा खासा पैसा कमाया बॉक्स ऑफिस पर। इसकी वजह आप और मैं हैं जो ऐसी मूवीज़ देखने जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया है कि अगर हम बाइकआउट करेंगे ऐसी मूवीज़ का तब जाकर भावेश जोशी जैसी मूवीज़ ऊपर आएंगी, वरना आपको पूरी ज़िंदगी ये रेस 3 जैसी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी। नंबर 6 पर इस लिस्ट में मौजूद है ब्लैक पैंथर, जो कि इस साल की सबसे ज़्यादा ओवररेटेड मूवी है। मूवी अच्छी है, ये नहीं मैं कह रहा मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा रेट करते हैं हाई, और इसकी वजह से कई अच्छी मूवीज़ पीछे रह गई हैं। लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी ब्लैक पैंथर सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी है इस साल की, और इसकी वजह आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नंबर 5 पर मेरे पास लिस्ट पर मौजूद है डेडपूल 2, और डेडपूल 2 डेडपूल 1 की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली जो एंड वाला पार्ट था जिसमें वो बार बार मरता है, बार बार जिंदा होता है, मरता है, जिंदा होता है, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। और इसमें भी डेडपूल ने डेडपूल 1 की तरह फोर्थ वॉल को बहुत ज़्यादा ब्रेक किया और डीसी और मार्वल के पूरे ईस्टर एग छोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। नंबर 4 पर मेरे पास लिस्ट पर मौजूद है एक्वामैन, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे बाद DCEU की एक ऐसी मूवी आई है जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद की है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि DCEU की मूवी आती है उसको क्रिटिक्स तो कम रेट करते हैं, लेकिन ऑडियंस भी डिवाइडेड होती है कि नहीं यार ये मूवी अच्छी है, कुछ कहते हैं ये मूवी बुरी है। लेकिन ये वंडर वुमन के बाद एक ऐसी मूवी है जिसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद किया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो MCU के फैन बॉयज़ हैं उन्होंने भी ये देखकर यही कहा है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इस मूवी की सबसे ज़्यादा बुरी बात जो थी वो थी इसके डायलॉग्स, और आप सुनकर हैरान होंगे कि इस मूवी का राइटर भी वही है जो कि वेनम का है, और अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में चीज़ी किस्म के डायलॉग्स लिखे गए हैं, और मोस्टली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से क्रिटिक्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। और मेरा इस मूवी का सबसे ज़्यादा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो मेरा है। क्या ज़बरदस्त और पावरफुल कैरेक्टर उन्होंने बनाया है। नंबर 3 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अब मुझे पता है आप लोगों ने सब ने अपने जहन में गालियां तैयार कर ली हैं और वो लिखने ही वाले हैं कि अरे तुझे क्या पता है इन्फिनिटी वॉर क्या चीज़ है, तू तो DC का फैन है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेरे पापा हैं, तुझे क्या पता थैनोस क्या चीज़ है। तो इससे पहले आप लोग ये लिखें, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर को सबसे पहले नंबर पर रखूँ, लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छी सुपर हीरो मूवीज़ आई हैं जो कि मेरी नज़र में पहले स्पॉट के हकदार हैं। और यकीन माने कि इन्फिनिटी वॉर को मैंने 3 से 4 दफ़ा सिनेमा में खुद देखा है, और अगर आप एक कट्टर मार्वल फैन बनकर देखेंगे इसको तो आपको इस मूवी में कोई भी फ्लॉ नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर आप अपनी मार्वल की मोहब्बत थोड़ी सी साइड पर रखकर इस मूवी को देखेंगे ना, और आपको ये लगेगा कि ये मूवी कई पॉइंट्स पर इंप्रूव हो सकती थी, और कैरेक्टर्स की तादाद इस मूवी में बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक स्क्रीन टाइम का इशू था भी और नहीं भी, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, उनको 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिले होंगे, और इसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर हैं स्टार लॉर्ड चाहे हो, विजन हो, सबको 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं मिला। और मूवी की लेंथ इन कैरेक्टर्स के हिसाब से बहुत कम थी, और ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले कभी 3 घंटे वाली मूवी नहीं देखी। अगर आपको याद हो तो लोगों ने बैठकर 3 मूवीज देखी हैं इकट्ठी लॉर्ड ऑफ द रिंग की, और मेरे ख्याल से उसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर नहीं थे जितने इस मूवी में थे, और इस मूवी को ज्यादा रन टाइम की जरूरत थी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू था इसके साथ। नंबर 2 पर मेरे पास मौजूद है लिस्ट में डेथ ऑफ सुपरमैन, और ये एक एनिमेटेड मूवी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि जो इसको इन्फिनिटी वॉर से भी ऊपर रखा गया है। अब देखा जाए तो ये मूवी बड़ी सिंपल लगती है कि इसकी जो पहले डूम्सडे वाली मूवी आई है एनिमेटेड, देखने में लगता है कि ये वही मूवी होगी कि जिसमें सुपरमैन को एंड पर मार दिया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इस मूवी की खास बात यह है कि आपको उसकी मौत का दुख होता है जब आप वो एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। इतने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के एक्शन सीक्वेंस हैं एनिमेटेड में, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। आपको थ्रिल वो फील होता है एक्शन सीक्वेंस देखते हुए, और इसका स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब सुपरमैन मरता है तो आपको यकीनन दुख होता है कि यार
ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर किसी ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी और 2018 पूरा गुजर चुका है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को आज ही जाकर देखें। तो जब आप ये मूवी देखेंगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैंने इस मूवी को अपनी रैंकिंग में इतना ऊपर क्यों रखा है। और ये भी याद रखें कि इस मूवी में क्रेडिट सीन्स भी हैं और एक नहीं 2-3 हैं, तो आप उनको भी मिस ना करें। अब नंबर 1 पर मेरी लिस्ट में मौजूद है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि इस साल की सबसे ज्यादा बेहतरीन सुपर हीरो मूवी है और ये मेरे ख्याल से फ्लॉलेस मूवी है। इसके स्कोर से लेकर इसकी स्टोरी, इसके डायलॉग्स और इसके कैरेक्टर सब कुछ टॉप नॉच था और बड़ा बेहतरीन था। और अगर किसी ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी और उनके आसपास किसी सिनेमा में ये मूवी लगी है तो वो आज ही देख कर आए इसे। आपको इस मूवी को देखते हुए फील आएगी कि आप वाकई किसी कॉमिक बुक वाली मूवी को देख रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप लोगों तक उन सारी सुपर हीरो मूवीज को पहुंचाया जाए जो कि 2018 में रिलीज हुई हैं। लेकिन अगर कोई मूवी मेरे से मिस हो गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और ये भी मुझे बताएं कि आप इन मूवीज को किस तरह रैंक करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में इसको लाजमी रैंक करें, इन 14 मूवीज को, अगर किसी ने सारी देखी हैं। अगर आपने सारी लाइव एक्शन देखी हैं तो आप उनको भी लाजमी रैंक करें, अपनी रैंकिंग बताएं कि आपके रैंकिंग में पहली नंबर पर कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है। तो इस चीज़ का कमेंट आप लाजमी करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।